ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है। इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी। उन्होंने ईश्वर को सारे विश्व का कार्य संचालन करने वाला और रक्षक बताया। नमस्कार, एग्जाम्स क्वेश्चंस के फ्री वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में उत्तर प्रदेश पीसीएस के पिछले 30 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का टॉपिक वाइज एनालिसिस प्रस्तुत किया जाता है। आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश पीसीएस द्वारा 2005 के प्रीलिम एग्जाम में पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी आधुनिक भारत के इतिहास के सभी प्रश्नों का डिटेल्ड एनालिसिस प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? जिसके विकल्प हैं पहला एकेश्वरवाद, दूसरा बहुईश्वरवाद, तीसरा अनीश्वरवाद, चौथा अद्वैतवाद। जिसका सही जवाब है पहला एकेश्वरवाद। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद सिद्धांत पर आधारित है। इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी। इन्होंने ईश्वर को सारे विश्व का कार्य संचालन करने वाला और रक्षक बताया। एकेश्वरवाद आंदोलन के संस्था को बृहद रूप बढ़ाने का श्रेय देवेंद्रनाथ टैगोर को था। राजा राम मोहन राय का पहला ग्रंथ फारसी भाषा में तोहफातुल मुआहुद्दीन यानी एकेश्वरवादियों को उपहार 1809 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एकेश्वरवाद को सब धर्मों का मूल बताया। अगला प्रश्न, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? पहला लॉर्ड कैनिंग, दूसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा लॉर्ड वेलेजली, चौथा लॉर्ड विलियम बेंटिक। जिसका सही जवाब है पहला लॉर्ड कैनिंग। 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया, जिसमें भारत की स्वतंत्रता में पहली बार व्यापक रूप से भूमिका निभाई गई और भविष्य में किए गए प्रयासों के लिए प्रेरणा का भी काम किया। लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, जो आगे चलकर वायसराय बना। उसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किसने किया था? जिसके विकल्प हैं बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, अरविंद घोष ने, बिपिन चंद्र पॉल ने। जिसका सही जवाब है पहला बाल गंगाधर तिलक ने। महाराष्ट्र में गणपति पर्व 1893 तथा शिवाजी महोत्सव 1895 का शुभारंभ बाल गंगाधर तिलक ने किया था। इनको लोकमान्य तथा भारत का बेताज बादशाह कहा जाता है। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वेलेंटाइन चिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। तिलक एकमात्र ऐसे प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? पहला अबुल कलाम आज़ाद, दूसरा रफ़ी अहमद किदवई, तीसरा M.A. अंसारी, चौथा बदरुद्दीन तैयब जी। जिसका सही जवाब है चौथा बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। यह अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था। इसी अधिवेशन में आम जनता से कांग्रेस में शामिल होने की अपील की गई। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उपरोक्त कथन किससे संबंधित है? पहला बाल गंगाधर तिलक, दूसरा गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा सुभाष चंद्र बोस। जिसका सही जवाब है पहला बाल गंगाधर तिलक। तिलक भारत के एक अग्रणी नेता, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा दिया था। स्वराज की मांग इन्होंने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में की। आदर से लोग इन्हें लोकमान्य बुलाने लगे। अगला प्रश्न, 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? पहला हिंदू मुस्लिम एकता, दूसरा सूबों को अधिक शक्तियाँ, तीसरा केंद्रीय विधायिका सदन में चुने हुए सदस्यों की संख्या में वृद्धि, चौथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन। जिसका सही जवाब है पहला हिंदू मुस्लिम एकता। असहयोग आंदोलन से पहले खिलाफत के प्रश्न पर हिंदू और मुसलमानों में जो एकता हुई वह असहयोग आंदोलन में भी जारी रही। महात्मा गांधी ने भी चतुराई से इस एकता का उपयोग असहयोग आंदोलन में किया। असहयोग आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता को अधिक बल मिला। अगला प्रश्न, कथन ए, भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। कारण आर,
भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला, ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा, ए तथा आर दोनों ही सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा, ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा, ए गलत है परंतु आर सही है। जिसका सही जवाब है पहला, ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। भारत छोड़ो आंदोलन से पहले भी स्वतंत्रता के लिए कई आंदोलन चलाए गए और सभी आंदोलनों में क्रमिक रूप से स्वतंत्रता के लिए किए गए प्रयासों से ही भारत छोड़ो आंदोलन के समय उपस्थित परिस्थितियों में सहयोग मिला। अगला प्रश्न, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? पहला, सीवी रमन पिल्ले। दूसरा, CN मुदालियार। तीसरा, के रामकृष्ण पिल्ले। चौथा, CR रेड्डी। जिसका सही जवाब है के रामकृष्ण पिल्ले। स्वदेश वाहिनी के संपादक के रामकृष्ण पिल्ले थे। यह एक राष्ट्रवादी लेखक, पत्रकार, संपादक और राजनीतिज्ञ कार्यकर्ता थे, जबकि सीवी रमन पिल्ले मलयालम के महान उपन्यासकार, नाटककार तथा पत्रकार थे। उनके प्रमुख उपन्यासों में मार्तंड्य वर्मा, धर्मराज प्रेमामृतम और रामराज बहादुर हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? पहला, युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा। दूसरा, संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य। तीसरा, नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं तथा मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व। चौथा, कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता था। जिसका सही जवाब है तीसरा, नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं तथा मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों द्वारा सहायता के उद्देश्य से क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स ने 20 मार्च 1942 ईस्वी को अपनी योजना प्रस्तुत की। युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा, संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान, कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता था। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी, जबकि हिंदू और मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व का प्रावधान नहीं किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का अध्यक्षता की थी? पहला, जवाहरलाल नेहरू। दूसरा, JM सेनगुप्त। तीसरा, SC बोस। चौथा, वल्लभ भाई पटेल। जिसका सही जवाब है चौथा, वल्लभ भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931 की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के संबंधित प्रस्ताव पारित किए। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया। इसी अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? पहला, भारत छोड़ो आंदोलन। दूसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तीसरा, बारदोली। चौथा, खेड़ा। जिसका सही जवाब है तीसरा, बारदोली। महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में आने के बाद सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया। इसके बाद अहमदाबाद एवं खेड़ा में हुए सत्याग्रह में। बारदोली सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों के ऊपर बढ़ाए गए करों के खिलाफ आंदोलन किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? पहला, अंग्रेजी। दूसरा, तमिल। तीसरा, गुजराती। चौथा, उर्दू। इसका सही जवाब है चौथा, उर्दू। द इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा स्थापित एक समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से शुरू किया था। यह समाचार पत्र गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ। इसका प्रकाशन गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में राजनीतिक आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन था। यह उर्दू में प्रकाशित नहीं हुआ था। अगला प्रश्न, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनयन, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? पहला, BG तिलक। दूसरा, MA जिन्ना। तीसरा, SC बोस। चौथा, एनी बेसेंट। इसका सही जवाब है पहला, BG तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनयन, विनय और विरोध की राजनीति का दोष बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के शुरुआती वर्षों में कांग्रेस की नीति उदारवादी थी। वे भारत में क्रमिक रूप से सुधार के पक्षधर थे, जिसे
गर्मपंथी नेताओं द्वारा राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी गई। अगला प्रश्न, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना? पहला चंपारण आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा असहयोग आंदोलन, चौथा स्वदेशी आंदोलन। जिसका सही जवाब है चौथा स्वदेशी आंदोलन। वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत बना। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित इस गीत का प्रकाशन सन 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में किया गया। स्वदेशी आंदोलन के समय वंदे मातरम गीत एक नई ऊर्जा का संचार करने वाला बना। अगला प्रश्न, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथनों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। पहला, उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की। दूसरा, 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मूक नायक शुरू की। तीसरा, 1922 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की। चौथा, वह भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री थे। कोट, पहला फर्स्ट सेकंड थर्ड, दूसरा सेकंड थर्ड फोर्थ, तीसरा फर्स्ट थर्ड फोर्थ, चौथा फर्स्ट सेकंड फोर्थ। जिसका सही जवाब है पहला फर्स्ट सेकंड थर्ड। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना 1920 में, मूक नायक पत्रिका की शुरुआत और 1922 में डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की। वह भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। इसी क्वेश्चन के साथ इस साल पूछे गए प्रश्न समाप्त हुए। ऐसे ही और वीडियो के लिए एग्जाम्स क्वेश्चंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।